जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि माँ काली के आने के जैसे हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनके आने के क्या संकेत होते हैं? कुछ अनुभवित संकेत हमारे साथ, हमारे भक्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो लोग हमारी वीडियो को रोजाना देखते हैं उन सभी का दिल से आभार करते हैं। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि वहां पर भी गुरुजी से जुड़ी हुई, गुरुजी के द्वारा डाली हुई वीडियो बहुत अच्छी-अच्छी आपको मिलती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। माँ की अपार कृपा अगर आपको प्राप्त हो रही है, अगर आप माँ की नित्य आराधना करते हो, माँ की नित्य सेवा करते हो, पूजा करते हो, याचना करते हो, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको माँ काली की कृपा प्राप्त होगी। माँ काली की करते हो या माँ दुर्गा की करते हो, अब कृपा कैसे प्राप्त होगी उसके कुछ ऐसे अनुभव मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि जब हम किसी देवी देवता की आराधना करते हैं, उस शक्ति की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का उक्त ज्ञान करते हैं, उच्चारण करते हैं, तब हमारे शरीर में एक ऐसी शक्ति दौड़ने लग जाती है, एक ऐसी ऊर्जा प्रभावित होने लग जाती है जिसका हमें अनुमान नहीं होता, जिसका हमें अनुभव नहीं होता। शुरुआती तौर पर बहुत अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही आप किसी मंत्र या किसी दिव्य शक्ति की आराधना कर रहे हो, तो ये इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में आसान लगता है। जब आप भक्ति करते हो, तब आप सोचो कि 2 घंटे बैठने में ही आपको शरीर में, आप हनुमान चालीसा से ही उठा लीजिए। अगर आप हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ कर रहे हो, तो इतने में आप पता नहीं कहाँ-कहाँ भ्रमण कराओगे, आपका ध्यान नहीं रखता। लेकिन जब आप किसी शक्ति की आराधना कर रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो, जब आपका ध्यान लगने लग जाता है, जब आपकी शरीर में एक ऊर्जा प्रभावित होने लग जाती है, तब एक शरीर में एक अलग-सा रोमांच हो जाता है, एक अलग-सा अनुभव उत्पन्न होता है। उस अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ। वो अनुभव कहाँ होता है? अगर माँ काली की आप आराधना कर रहे हो, तो शरीर के अंदर एक अलग-सा रूप अपने आप ही निकलने को आएगा कि आपके शरीर में कुछ ऐसा है जो बाहर आने को तैयार है। कुछ ऐसे शरीर के रोंगटे खड़े होंगे, आपके अंदर से आवाज आएगी, आपको अन्याय सहन नहीं होगा। आप क्या मन करेगा, माँ काली के भजन चल रहे होते हैं या माँ का कहीं पे माता का गुणगान हो रहा है, तो आपके शरीर के अंदर आपके शरीर की बनावट अपने आप ही चेंज होने लग जाएगी। आपके अंदर में मंत्रों की माला, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो या जिप भक्ति कर रहे हो या गुप्त नवरात्रि में कर रहे हो, नवरात्रि में कर रहे हो, तो उस दौरान आपके शरीर के अंदर से एक ओरा शक्ति तैयार होगी जो कि काला रंग की होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जिह्वा बाहर आ रही है। आपके मन में ऐसा अंदर से लगेगा, लेकिन जिह्वा बाहर नहीं होती है। आपको ऐसा महसूस होगा, आपके रोंगटे खड़े रहेंगे, शरीर के अंदर बनावट बदलेगी, कंधे भारी हो जाएंगे। माँ काली की शक्ति जब शरीर पर आती है तो आप सौम्य रूप से नहीं आती है। इस बात को आप देख लेना। जब भी माँ काली की शक्ति आएगी, आप सौम्य रूप से माँ काली को प्रकट करते, तो सौम्य रूप से, शीघ्रता से वो जल्दी प्रकट भी नहीं होगी। उग्रता रूप से ही माँ काली की शक्ति शरीर में आती है। जब माँ काली की शक्ति शरीर पर आती है तो उग्र रूप ही आता है। वह बच्चे से उस प्रकार के वचन होते हैं, और जब शक्ति समक्ष रूप में सामने खड़ी होती है, तब आपके खुद के हाथ पैर कांप जाते हैं। कहते हैं कि माँ की भक्ति, माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि माँ दुर्गा का जो रूप है वो सौम्य है और दुर्गा ही काली है। जब दुष्टों ने अदंग उठा दिया, बहुत जो हाहाकार मचा दी, तब माँ दुर्गा का ही रूप काली में परिवर्तित हुआ है। माँ काली का जो रूप है वो सौम्य रूप नहीं है, भयंकर विकराल हार्ड मांस, जो शरीर पर मांस है ही नहीं, इतना विकराल रूप है कि आप जो साधक है, जब वो माँ की भक्ति करता है तो उसके खुद के हृदय के अंदर भी एक कंपन उठती है। माँ काली का जो रूप है वो सौम्य रूप नहीं है। कभी आप सोच के बैठो कि माँ काली की आराधना करनी इतनी सरल है। सरल कहना, सुनना और देखना एक अलग बात है, और किसी चीज को आप जागृत करने की कोशिश कर रहे हो, उनको पाना, शरीर पर लाना एक अलग बात है। इन दोनों बातों में डिफरेंट है। क्यों? सुनने में तो आप सुन रहे तो अच्छा लगता है, हाँ, कि हम माँ काली की शक्ति को प्राप्त करने, माँ काली की शक्ति से आपको ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जिस प्रकार से शनिदेव न्यायाधीश है,
उसी प्रकार माँ भी न्यायाधीश है, जो अधर्मी है, पापी है, क्योंकि माँ काली स्वयं अपने साधक को भी नहीं बख्शती अगर वो गलत है। इस बात को आज समझ लेना, आज सुन लेना। कुटुंब का नाश भी कर सकती है जिस दिन माँ अपनी उग्रता रूप में चल पड़ी, खानदान तक को उजाड़ देती है। आप इतने मत सोचना कि माँ के अंदर करना पैदा करने के लिए भगवान शिव ने जब जब माँ काली ने अपना भयंकर रूप धारण किया है, भगवान शिव ने ही माँ को शांत किया है। आप जिस बात को भली भांति जानते हो, इस बात से भली भांति परिचित हो कि जब माँ ने उग्र रूप धारण किया था, भद्रकाली रूप धारण किया था, है नर मुंडों की माला धारण कर कर और हाथ में खरपा लेकर जब वो दुष्टों का विनाश करने के लिए उतरी थी रण में, उस दौरान जब देखा तीनों लोकों में हाहाकार मच गया माँ के भयंकर रूप को। त्राही राम, हर देवता गण भी भयभीत हो जो गए। साक्षात स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ के सामने समक्ष आने में जब थर कांपने लगे, तब भगवान शिव ने माँ के आगे धरती पर लेटे और जब माँ ने पैर रखा तब उनका जिब्या बाहर आई कि ये मैंने क्या कर दिया। तब एक बार तब शांत किया था जब बच्चों के ऊपर दैत्यों ने बहुत हाहाकार मचाया, हर जगह भयंकर हाहाकार मचा रखा था। तब बटुक भैरव रूप लेकर, बाल स्वरूप लेकर भगवान शिव ने ही माँ को शांत किया था। आप सोच रहे हो माँ काली की शक्ति को प्राप्त करना, जब शरीर पर यह शक्ति आती है तो बहुत ही उग्रता रूप में आती है। शुरुआती तौर में व्यक्ति जिसके शरीर पे आती है वो भी इसको संभाल नहीं सकता। इसलिए गुरु के सानिध्य में ही माँ की साधना करनी चाहिए। अनुभवित गुरु ही होना चाहिए जो इस राह में आपको सही राह पकड़ा सके। माँ काली की शक्ति जो है सौम्य रूप की नहीं है भैया। अभी आप सोच रहे हो कि सौम्य, जब शरीर पर ये देह शरीर पर आती है तब अलग ही रूप में चलती है, तब शरीर संतुलन बिगड़ जाता है। शरीर क्या क्या अनुभव व्यक्ति को होते हैं इसमें जो अनुभव होते हैं, उनका शरीर ऐसा लगता है कि जैसे विकराल रूप का शरीर हो गया है। शरीर के अंदर एक अलग सा तेज निकलने को बाहर रहता है। शरीर के अंदर जैसे मेरे बताने में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसे ही शरीर के हर वक्त हर कार्य को करने में तत्पर रोंगटे खड़े रहते हैं और व्यक्ति तुरंत रेडी रहता है हर कार्य को करने के लिए और सामने वाले का विनाश करने के लिए किसी भी प्रकार का नहीं सोचता है। ना अच्छाई दिखती है ना बुराई दिखती है, क्योंकि माँ की शक्ति को संभालना संतुलित होकर आसान कार्य नहीं है, क्योंकि ये प्रचंड रूप की शक्ति है। जब शरीर पर आती है तो अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य हो रहा है, परीक्षाएं तो खतरनाक ही है। कभी आप सोचो कि परीक्षाएं, तो आप ये मत सोचना कि गुरुजी आप डरा रहे हो, मैं डरा नहीं रहा, एक शक्ति बता रहा हूं। माँ दुर्गा की आप साधना कीजिए, माँ दुर्गा की कृपा को हासिल कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भयभीत नहीं होने की जरूरत, कोई डर की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ का वो जो प्रचंड रूप है वो बना ही इसी कार्य के लिए है। ना उसमें अच्छाई आती है ना बुराई आती है, उस समय संतुलन नहीं होता शरीर का। और किसी भी शक्ति को संभालने के लिए शरीर का संतुलित होना बहुत जरूरी है। आपके शरीर के अंदर जब कोई शक्ति प्रभावित, कहते हैं कि माँ काली को अगर आप तंत्र विद्या से सिद्ध करने की कोशिश करते हो या ओघर विद्या से सिद्ध करने की कोशिश होते हो तो वो भयंकर रूप में आएगी। अगर आप गुरु के सानिध्य में सही सुझ और सही प्रकार से समझ से अगर आप धारण करते हो शक्ति को, तो अनुभव होकर ही आप सीखोगे। अब कोई व्यक्ति सोचे कि मैं एक दिन में माँ काली की शक्ति को धारण कर लूं, आसान कार्य नहीं है। सुनना बहुत जगह आपने सुना होगा कि एक दिन में माँ काली की शक्ति आ गई, ये आ गई, वो आ गई। शरीर को संतुलित और अनुभव होना बहुत जरूरी है, अच्छे और बुरे का। क्योंकि जब शक्ति शरीर पर आती है, जिस देहधारी के शरीर पर शक्ति आती है, उसके शरीर का संतुलन अगर नहीं है तो उसके शरीर पे भी खराबी हो सकती है। तो मैंने ये कुछ बताया है आपको, कोई भयभीत नहीं करा, सच्चाई बताई है जो है, जो रियलिटी में है, अनुभव जो होते हैं। जो अगर आप हनुमान जी की शक्ति को धारण करते हो तो वो भी उग्र रूप में चलती है, लेकिन कुटुंब का नाश नहीं करती। लेकिन माँ काली की शक्ति कुटुंब का भी नाश कर सकती है। 10 महाविद्याएं जो है वो माँ काली की ही है। कभी आप सोचो कि जो तंत्र की गुरु है माँ काली ही, माँ कामाख्या ही तंत्र की गुरु है। तो इसीलिए आप अगर माँ काली की साधना करने जा रहे हो तो ये जो मैंने आपको बताया है, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए शरीर में जहां अनुभव होता है, कुछ भी अनुभव होता है, तो गुरु के सानिध्य में रहकर करो तो ज्यादा उचित रहता है।
और कहीं व्यक्ति ऐसा एग्रेसिव होकर किसी की बातों में आकर अगर कई बार साधना करता है, आप हनुमान जी की साधना कीजिए, आप माँ दुर्गा की साधना कीजिए, आप कोई भी सौम्य रूप की साधना कीजिए, अपनी कुल देवी की साधना कीजिए, किसने मना किया? किसी ने मना नहीं किया। लेकिन अगर आप अघोर रूप की साधना, आप कई कहते हैं कि माँ काली का अघोर रूप ही उन कार्यों को काटता है, उन जो माँ, जैसे कि भैरव बाबा का अघोर रूप जो है, भैरव बाबा का जो प्रचंड रूप है वो भी शांत नहीं है, काल भैरव का रूप है वो भी शांत नहीं है। तो उग्र रूप की साधना जो है थोड़ी सी गुरु के सानिध्य में रखी जाए तो उचित रहता है। अनुभवित गुरु के, अनुभवित जिसने खुद ने कुछ साधना की है, ऐसे गुरु के अनुभव से ही अगर आप साधना करते हो तो आपका सेफ जोन रहेगा, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा, आपके परिवार के लिए। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम, जय बालाजी।